जोहार। आदिवासी मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम जोहार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ति तिर्की। आदिवासी और जंगल का बहुत गहरा रिश्ता है, इसलिए हम बार बार वन अधिकार कानून के बारे में चर्चा करते हैं। वन अधिकार कानून 2006 और इसके पहले भी वन से संबंधित कई कानून बने। देखा जाए तो वनों पर आदिवासियों का युगों से अधिकार रहा है और स्वामित्व होने के नाते आदिवासियों ने इन वनों की रक्षा भी की है। इसीलिए आदिवासियों को बहुत लोग जंगली भी बोलते हैं, बहुत लोग वनमानुष बोलते हैं, बहुत लोग इस तरह से वनों के साथ आदिवासियों को जोड़ते हैं। यहाँ हम चर्चा करना चाहेंगे कि वन अधिकार 2006 के अनुसार चाय बागानों का संदर्भ लिया जाए तो इतिहास का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि ये जो चाय बागान अभी हैं असम में और डुअर्स तराई में, इन चाय बागान के पहले यहाँ घने जंगल थे। जंगल को साफ करके चाय बागान और खेती लायक बनाने का काम आदिवासियों ने किया। और इन आदिवासियों को कहाँ से लाया गया था? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वहाँ से लाकर ब्रिटिश कंपनियों ने जंगल साफ करा के यहाँ चाय बागान की स्थापना की। अब इस कानून के अनुसार चाय बागान स्थापना के बाद से ही लगातार ये चाय बागान श्रमिक इन वनों को, इन चाय बागानों को सुरक्षित रखे हैं और खेती योग्य बनाए हैं और वहाँ देश को काफ़ी आमदनी हो रहा है, विदेशी मुद्रा की भी आमदनी हो रही है और राजकोषीय आमदनी भी हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस ज़मीन का मालिक कौन है? ये ज़मीन के हकदार कौन है? कानून के अनुसार जो वर्तमान में चला रहा है, ये हजारों एकड़ की ज़मीन चाय बागान कंपनियों को लीज में दे दी गई और एक तरह से चाय बागान कंपनियों की जमींदारी, उनको ये जमींदारी सौंप दी गई। जबकि एक और कानून कहता है देश में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो चुका है, तो इन कंपनियों की जमींदारी कैसे चली आ रही है। और जब जंगल साफ करने का काम इन आदिवासी मजदूरों ने किया, जो कि अभी तक पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं उस चाय बागान को हरा भरा रखे हैं, उस चाय बागान को जीवित रखते हुए उससे चाय की खेती हो रहा है, तो फिर भी ये सवाल बरकरार रहता है कि उस ज़मीन पर स्वामित्व चाहे सरकार का हो, लेकिन हकदार कौन है? तो लीज इन चाय कंपनियों को लीज में क्यों दी गई है? इसी पर गहन विचार करने की ज़रूरत है। हम सरकार से इस विषय में चर्चा करना चाहेंगे और आपस में भी चर्चा करेंगे कि चाय बागान के श्रमिकों को जो उनके वाजिब अधिकार से वंचित क्यों किया जा रहा है। हमारे इस कार्यक्रम को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और चर्चा करें, शेयर करें और आपस में इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श करें। और आदिवासी अधिकार हासिल करने के लिए हम ज़रूर कामयाब होंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और बुलंद बनाने के लिए आपका आर्थिक सहयोग चाहिए। आर्थिक सहयोग के लिए आप पे फ़ोन नंबर नोट करें 8810300362। आपके आर्थिक सहयोग से आदिवासी आवाज़ बुलंद होगी और हम कामयाब होंगे।
जय आदिवासी, जय हिंद।